आज मालेगांव शहर में फिर एक दर्दनाक हादसा पेश आया। नेशनल पेट्रोल पंप के पीछे आवाड़ी नाला है। पावर हाउस के पास कुछ खदान का ढाप है पानी का। ऐसे रेती माफिया लोग ने रेती निकाल के और मुरुम की निकाल कर उसमें गड़ा हो गया और उसमें पानी भरा हुआ है बारिश का पूरा। आवाड़ी नाला है, वो आवाड़ी नाला ही बोला जाता है। उसके अंदर कुछ दोस्त तकरीबन 3-4 बच्चे नहाने के लिए गए और नहाते नहाते एक बच्चा वहाँ पर डूब गया। हमको अब्दुल रहमान साहब का फ़ोन आया मुझे। मैं खालिद भाई, आरिफ भाई, हम लोग यहाँ बैठे थे सब साथ में ही। हम लोग एक बुज़ुर्ग का ये अपना मालिक के पेट्रोल पंप के लगे वहाँ पे एक बुज़ुर्ग की बॉडी उठाकर हम सुइल भेजी रहते और उतने में अब्दुल रहमान साहब का फ़ोन आया कि दयाना में ऐसा ऐसा एक हादसा हो गया है, एक बच्चा डूब गया। हम फ़ौरन वहीं से मैंने अपनी बाइक पर फ़ौरन वहाँ मौके वारदात पर पहुँचा और जब वहाँ पहुँचे तो देखे वो बच्चा तकरीबन वो गड्ढा जो है आवाड़ी नाले का 5 से 6 फीट या 7 फीट आएगा। वो बच्चा उसमें 3-4 बच्चे नहा रहे थे, वो डूबा और कुछ बच्चे वहाँ पे थे जिन्हें नहाते आता था स्विमिंग। वो बच्चों ने बॉडी को, हम जब पहुँचे तो बच्चे बॉडी निकाल चुके थे। हमने फ़ौरन बच्चे को उठाकर फ़ौरन एम्बुलेंस में मौके वारदात पर यहाँ पर फ़ौरन हम लोग ने बच्चे को सिविल में लाए। सिविल में जब लाए तो डॉक्टरों से उसकी जांच की गई तो डॉक्टरों ने पूरा ECG लगाकर चेक किया और बाद में उन्होंने मृत घोषित कर दिया कि बच्चा इंतकाल कर गया है। शायद उसे डूबने को 1-8 घंटे से ज़ायद हो चुका था। हमें जब फ़ोन आया मौके वारदात पर पहुँचे तो बहुत टाइम हो चुका था। फिर भी मालेगांव शहर की आवाम से मैंने हमेशा दरख्वास्त की और गुजारिश की है। आज हमारे शहर में बारिश ज़्यादा होने की वजह से बारिश आसपास के जितने हिल स्टेशन है, तालाब है, घड़े हैं, पानी से लबालब भरे हुए हैं, लेकिन हमारे शहर के बच्चे मानने को तैयार नहीं। आज देखो एक बच्चा घर से निकलकर, उनके माँ बाप ने इन पर ख्याल नहीं दिया, घर से निकलकर वहाँ जाकर डूबकर हादसे का शिकार हो गया। पानी वहाँ बहुत कम था, लेकिन मेरा बोलना ये है मालेगांव शहर में बहुत सारी जगह तालाब हैं और ऐसे क्रेशर के गड्ढे हैं जहाँ पर पानी जमा है और हमारे शहर के बच्चे वहाँ जाते हैं नहाने के लिए, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े लोग भी वहाँ पर रहते हैं। तो हमें चाहिए, जैसे कुछ लोग वहाँ समझदार लोग रहते हैं, तो बच्चों को समझा बुझाकर उन्हें पानी से निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चे मानते नहीं है। स्विमिंग में देखो आज एक हादसा फिर हो गया। कहीं ना कहीं अगर बड़े लोग भी अगर वहाँ पर जो सरपरस्ती करेंगे तो बच्चों को निकाल कर समझाकर कहीं ना कहीं उन्हें हटाया जा सकता है। खुदा ना खास्ता कल उनका ही बच्चा डूब जाए तो क्या कर सकते हैं। तो ये नहीं कि हमारी भी जिम्मेदारी है बच्चों पर ध्यान देना। देखो आज सरपरस्त, आज इनके वालिदैन उन पर ध्यान नहीं दिए, एक बच्चा फिर पानी में मौत का शिकार हो गया। आज हमारे शहर का ये हाल हो गया जब से बारिश के अय्याम शुरू है और पानी में ये देखने में आया मुझे। अभी एक बच्चा हमारा 3 दिन से मुसलसल ढूंढ रहे थे रमज़ानपुरे का, उसने भी पानी ज़्यादा था। जिस दिन मालेगांव शहर गिरना नदी में सैलाबी कैफियत थी, पानी ज़्यादा था और उसने स्टन किया, सरियत लगाया। उसने, वो सूमर था, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती की। मैंने हमेशा आपके माध्यम से आवाम को और स्विमिंग करने वाले को एक सीख देता हूँ। उस बच्चे ने भी जीन्स पैंट पहनी हुई थी और प्लस जीन्स पैंट पहनने बाद पट्टे में क्या चप्पल भी पहना हुआ था। तो शहरियान जो भी बच्चे तैरना जानते हैं तो उनसे खुसूसी मेरी अपील है कि अगर आप स्विमिंग जानते हैं तो जीन्स पैंट पहनकर बिल्कुल ना नहाए। अगर आप जीन्स पैंट पहनकर नहाते हैं तो आप अपनी मौत को दावत देते हैं, क्योंकि जीन्स पैंट पहनकर नहाने के बाद चप्पल पैर में रहने बाद पैर और पैंट पानी से भीग जाती है और भीगने से उसका वेट हो जाता है और कहीं ना कहीं जो स्विमर रहता है नहाते नहाते उसका पाँव लॉक हो जाता है अचानक और वो हादसे का शिकार हो जाता है। और मैंने तकरीबन कई 100 से ज़ायद ऐसी डेड बॉडियाँ निकाली हैं जिसपे मैंने अभी PhD कर चुका हूँ कि जीन्स पैंट पे नहाना खतरे से खाली नहीं है। ये बच्चा भी, ये जो अभी डूबा है, इसे तो नहाते आता ही नहीं होगा, मेरे हिसाब से 5-7 फीट का गड्ढा था वो, और लेकिन ये भी जीन्स पैंट पहना हुआ है। तो शहरियान में जो भी स्विमिंग करना जानता है और शौक रखता है तो जीन्स पैंट शर्ट पहनकर बिल्कुल ना नहाए। आज हमारे शहर में एक दुख भरा हादसा फिर हो गया, एक बच्चा फिर पानी में डूब गया है। हम यूँ ही आपके सामने आते हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है, बाइट देते हैं, आज ये बच्चा डूबा, कल वो बच्चा डूबेगा। यह हादसा कहीं रुकने की रुकेगा नहीं। इस हादसे को अगर रोकना है तो सरपरस्तों को कड़ी से जिम्मेदारी से उस पर सख्त से अपने बच्चों पे सख्ती करना पड़ेगा कि गिरना में जब भी पानी आए नादी में तो उधर जाने से रोकना पड़ेगा। जब सरपरस्त अगर जिम्मेदारी से काम करेंगे तो हादसा रोका जा सकता है। अगर सरपरस्त ही जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे तो एक के बाद आज ये डूबा है कल वो डूबेगा। हमारा काम है आज इसको निकाले कल उसको निकाले, फिर आपके सामने आके बोल दिए। तो इस पर कहीं ना कहीं
हमने शासन प्रशासन से भी आह्वान किया है, पुलिस डिपार्टमेंट से, एसपी साहब से, कि इस नहाने वालों पर और स्टंट करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तो ये हादसे को रोका जा सकता है। अगर इन पे कार्रवाई नहीं होगी तो आज ये डूबा कल दूसरा डूबेगा। अच्छा शकील भाई, इतना मैसेज देने के बाद वीडियो के जरिए आवाम तक हम बात पहुंचाते हैं, अभी देखने में आया कि कुछ लेडीज़ बाकायदा वहाँ पर जो है तो पानी देखने जा रही है, यहाँ तक नदियों में नहा भी रही और कुछ बच्चे भी नहा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की लापरवाही का नतीजा समझ रहे कि आवाम की लापरवाही का नतीजा समझ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, डिपार्टमेंट बखूबी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता है और बखूबी गिरना नदी पर जब भी पानी आया, फायर ब्रिगेड की तरफ से पेट्रोलिंग, उनकी तरफ से गाड़ियां लगाई जाती, पुलिस डिपार्टमेंट भी आपने देखे होंगे वहाँ जाकर पब्लिक को दूर करता है, हटाता है। लेकिन केस हाल ही में मैंने एक स्टंट करा था मौसम नदी में, उसको जिंदा बचाया था, उसको पकड़ कर ले जाकर मैंने छावनी पुलिस स्टेशन में जमा करे होंगे, आप खुद वहाँ मौजूद थे। उन पर कार्रवाई की गई, उस पर नॉमिनल केस बनाकर उसे जज के सामने पेश कर उस पर फाइन कर छोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट को भी जो स्टंट करता है, नहाता है, उनको पकड़ कर उन पर कार्रवाई करना चाहिए। जब ये मेरा मानना है कि हादसा को रोक सकते हैं हम। और सरपरस्त इसके जिम्मेदार खुद हैं, क्योंकि अपने बच्चों पर ध्यान ही देते नहीं। देखो अभी ये बच्चे का भी डूबकर हादसे का शिकार हो गया, लेकिन इनके वालिदैन को अभी तक मालूम नहीं है कि हमारा बच्चा कहाँ है, डूब के मरा है कि क्या है क्या नहीं। उस बच्चे को हमने पब्लिक के थ्रू निकाल कर उसको हम यहाँ लेके आए फ़ौरन उसके डिप्टी मदद के लिए, लेकिन वो बच्चा इंतकाल कर गया। इनके वारसाइन को अभी तक मालूम नहीं है कि हमारा बच्चा कहाँ है। ये बच्चा, इसकी शनाख्त अभी तक नहीं हुई है। वो जो कुछ बच्चे थे वहाँ तो ऐसा बता रहे थे ये बच्चा ऐसा नगर का रहने वाला है। हमने कुछ लोगों को वहाँ ऐसा नगर भेजा है और कुछ राब्ता किया है सोशल वर्कर और कारपोरेटरों से, लेकिन अभी तक कोई मैसेज नहीं आया ये बच्चा कहाँ का है। अच्छा, ये रेती माफिया और मुरुम माफिया जो बाकायदा गांव के अंदर गड्ढे करके रेती चुरा रहे हैं, मुरुम निकाल रहे हैं और बड़े बड़े शहर के अंदर गड्ढे हो जा रहे हैं और गड्ढे के होने के बाद वहाँ पानी जम जा रहा है, ऐसे मासूम बच्चे हो जाए तो वहाँ पर उनकी जान उनकी चले आ रही पानी में डूबने में। तो ये माफिया लोग को क्या बोलेंगे? मेरा तो प्रशासन से यही बोलना है, जो रेती और मुरुम माफिया है, आज आप देखे होंगे गिरना नदी में बहुत बड़ी मिकदार से रेती चुराई जाती है वहाँ से। तो तहसीलदार का भी हक है, तहसीलदार का भी एक जिम्मेदारी है कि जो रेती चुराते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। आज हमारे शहर के मासूम बच्चे जो गिरना नदी आसपास के गढ़ों में नहाने जाते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि यहाँ रेती निकाली गई है, मुरुम निकाला गया है, इससे बड़ा खड्डा हो गया है। आज कहीं ना कहीं रेती माफिया भी जिम्मेदार है। अगर वहाँ से रेती निकालते हैं तो उनका भी एक फ़र्ज़ है, अगर वो खड्डा हो गया तो उन्हें जीसीपी से या कोई तरीके से उसको लेवल करके बूंद देना चाहिए। और प्रांत और पुलिस ऑफिसरान पर भी इन माफियाओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज हमारे शहर में बहुत बड़ी मिकदार में रेती निकालने की वजह से भी गिरना नदी और आसपास के तालाबों में मौत हो रही है।